इसमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। वही तो शास्त्र है, वही तो कौन स्वामी है तो सही, लेकिन उसका अनुवाद करने वाला, प्रकाशन करने वाला कौन है, ये भी देखना पड़ेगा। अन्यथा कई उनकी जो अपनी मान्यताएं हैं वो उसमें मिक्स कर दी जाती है, मिला दी जाती है, और वैसी धारणा फिर लोगों की बनने लगती है। तो शास्त्रों को भी बहुत सोच समझ करके पढ़ने की, रखने की, खरीदने की, पढ़ाने की आवश्यकता है। और गुरु के बारे में भी बहुत गंभीरता, उदारता, दूरदृष्टि रखने की आवश्यकता है। किसी एक व्यक्ति को, एक साधु को एक माने हम कि नहीं, आपसे पूछा जाए गुरु की परिभाषा क्या है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। लेकिन अब इसमें हम आपसे प्रश्न करेंगे कि उन्होंने लिखा है ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। सो ज्ञान भी 28 मूल गुणों में से गिनाइए कौन से नंबर का मूल गुण है, और ध्यान को भी गिनाइए 28 मूल गुणों से में से किस मूल गुण में आता है, बोलो। है पर उसमें तो गुरु का स्वरूप बताया जा रहा है, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जिसने केवल कुछ नहीं पढ़ा है और वो रत्नखंड पढ़ रहा है तो क्या धारणा बनाएगा, अरे ये महाराज जी स्वाध्याय तो कर ही नहीं रहे, ये ध्यान तो कर ही नहीं रहे, इसका मतलब ये गुरु नहीं है। छेड़ाला मात्र पढ़कर कि आप यदि जैन सिद्धांत को समझना चाहेंगे तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। जैसे मान लो छेड़ाला की एक दो पंक्तियों की मैं समीक्षा करता हूँ, आपको बताता हूँ। उसमें लिखा है भूमा ही पिछली रहने में कछु शयन एकासन करन। साधु के स्वरूप में मूल गुणों में लिखा है। अब भूमा ही इस छठवें संगनन असम प्राप्ता सर्पाटिका संगनन के माध्यम से कोई भी साधु यदि भू में सोएगा ना, एक रात में लकवा मार जाएगा, पूरे बैठ जाएगा धड़। उसमें तो लिखा है कि भूमि पे सोना चाहिए। एक बात, सो वो स्वरूप सही नहीं है। शास्त्र में उल्लेख तो है, पृथ्वी पर, पाषाण के ऊपर, काष्ठ के ऊपर, चटाई इत्यादि भी ले सकते हैं, और उसमें मात्र लिखा है भूमाही। सो ये भी ठीक नहीं है। यदि इसके माध्यम से आप परीक्षा करोगे तो भी गड़बड़ा जाएगी। पिछली रेन लिखा है, सो पिछली रेन का मतलब होता है रात्रि के 3 से 6 बजे। तो ये सोने का समय है कि जागने का समय है? ध्यान है ना। पिछली रेन का मतलब जैसे 3-3 घंटे के एक पहर होता है। पहला रौद्र पहर 6 से 9, दूसरा राक्षस पहर 9 से 12, तीसरा गंधर्व पहर 12 से 3, और चौथा मनोहर पहर 3 से 6। सो पिछली रेन का मतलब तो हुआ 3 से 6। सो वो सोने का समय नहीं है, वो जागने का समय है। इसके माध्यम से भी यदि आप परीक्षा करोगे तो भी गड़बड़ा जाओगे। भूमाही में भी गड़बड़ा जाओगे, पिछली रेन में। और कछु लिखा है थोड़ा सोना। ये जो एकांतवादी निश्चयभाषी लोग हैं ना, इसी आधार से परीक्षा करते हैं। तो कछु का मतलब होगा अंतर्मुर सोई मतलब। जबकि भगवती आराधना में ये तो लिखा है कि निद्रा व्यक्ति को अचेत बना देती है, एक इंद्री की तरह बना देती है। इसलिए नहीं सोना श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं चले तो सोना, अंतर्मुर सोना। लेकिन नहीं चले तो जितने से थकान दूर हो जाए, श्रम खेद निद्रा, उतना भी सो सकते हैं। पर उसमें नहीं लिखा, कछु लिखा है, और उसके आधार से आप परीक्षा करेंगे तो भी गड़बड़ा जाएगी। पिछली रेन में कछु शयन और एक आसन लिखा है, एक करवट से सोओगे आप, सो उधड़ बैठ जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक करवट से शयन नहीं कर सकता, करवट तो बदलनी पड़ेगा। और परीक्षा आप ऐसा करो, मान लो जैसे कोई कहे कि मार्जिन करना चाहिए, ये पिछी है, करवट ले रहे हो तो आपको पहले मार्जिन करना है, फिर करवट बदलना है। अब कोई साधु ने करवट बदल लिया, मार्जिन नहीं किया, तो आप कहेंगे ये साधु नहीं बचे, इनने पिछी मार्जिन नहीं किया। लेकिन 3 महानिद्राओं का उदय छठे गुण स्थान तक होता है। निद्रा पचला प्रचल स्तन गृद्धि, और स्तन गृद्धि का स्वरूप एक बताया है। किसी मुनि महाराज को स्तन गृद्धि निद्रा का उदय आ जाए
और किसी श्राविका या श्रावक को भी स्त्यान गति निद्रा का उदय जाए और वो स्त्यान गति निद्रा के उदय में चौका लगा लेवे और मुनि महाराज आहार को निकल जाए। तो देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, लेकिन दोनों को ही नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। और आप कहेंगे ये तो दोनों गलत कर रहे हैं, ये रात में आहार को निकले, ये श्राविका पागल है, रात में आहार करा रही। समझ रहे? ऐसी भी स्थिति तो छठे गुण स्थान में हो सकती है और आप कह रहे ने तो मार्जिन ही नहीं किया और करवट ले लिया। अब आप बताइए परीक्षा में कहाँ तक सफल हैं आप? सही कर रहे हैं परीक्षा? समझ में आ रहा है आप लोग को? सर्वांगीण ज्ञान हो तो परीक्षा करो। आप कह रहे वो आचार्य तो ऐसा करते थे, ये ऐसा कर रहे हैं। उनकी कौन सी निद्रा का उदय था, इनकी कौन सी निद्रा का उदय? उनकी कौन सा संगनन था, इनकी कौन सा संगनन है? उनके कौन सा पुण्य का उदय था, कितना था, इनके कितना है? उनके कैसे संस्कार थे, कितने भवों के थे, इनके कितने भव के हैं? इनकी उम्र क्या थी, इनकी क्या है? उनकी परिस्थिति क्या थी, इनकी परिस्थिति क्या है? उनका वैराग, इनका वैराग, उनका ज्ञान, इनका ज्ञान, उनका अनुभव, इनका अनुभव, उनकी साधना, इनकी साधना। अब आप कंपैरिजन करो तो कहाँ तक सही है? मैंने इतने पॉइंट रखे, आप लोग के पास किसी के पास क्षमता है इनको खंडित करने की, काटने की, क्रॉस क्वेश्चन करने की है कोई कैपेसिटी? मैंने 6 डाला कि ये 2 पंक्तियों की समीक्षा कर दी, अब काट के बताओ कोई। रत्नखंड की इस कारिका की 10वें नंबर कारिका की भी मैंने समीक्षा कर दी। ज्ञान अध्ययन तपोरक तत्व शीशा प्रशस्ति, परिभाषा पूरी नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञान भी उत्तर गुण है और ध्यान भी उत्तर गुण है। आपने 2 ही ग्रंथ पढ़े हैं, 6 डाला और रत्नखंड, और आप परीक्षा करने चले हैं। अब आप बताइए कहाँ तक आप सफल होंगे और कहाँ तक आपका सच्चा और पक्का श्रद्धान होगा, सो बता दीजिए। हर साधु के संस्कार, ज्ञान, वैराग, संगनन, अनुभव, संगति, उम्र सब भिन्न होता है। उनकी पित्त प्रकृति थी, इनकी बात पित्त की है, उनकी कफ प्रकृति है। अब आप कहोगे तो ऐसा करते थे, जी ऐसा कर रहा है, जी ऐसा कर रहे हैं। बोलो करें कि नहीं करें? आपने पूरा रेंज देखा ही नहीं है, गुरु की सीमा कहाँ से कहाँ तक है चर्या की। छठे गुण स्थान मैंने घटाया ना, महानिद्राओं का उदय होता है और उसके उदय में क्या क्या हो सकता है। आहार देने वाला दे सकता है और लेने वाला, और दोनों दे करके और लेकर के सो गए। अब सुबह पूछो क्यों आपने रात में भोजन किया? प्रायश्चित दो। काय का भोजन किसने किया? आपने रात में आहार दिया है, आप प्रायश्चित दी, किसने दिया? काय का प्रायश्चित? ऐसा भी हो सकता है। आप सब देखने वाली उन दोनों को पागल कहेंगे, भ्रष्ट कहेंगे, और भी दोनों सुबह उठ के प्रतिक्रमण कर रहे हैं और समय कर रहे हैं। बताओ। तो ये जो है ना अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अध जल गगरी छलकत जाए, अपुष्कला ही विद्यासाद दवज्ञ फला क्वचित, पुष्कला ही विद्यासाद लोकद्वय सुखवाम। चतुर्चूड़ामणि में आचार्यवाद ईश्वरी सूर्य ने लिखा है, अधूरी विद्या निश्चित कहीं ना कहीं अपमान कराएगी ही आपका, और पूर्ण विद्या दोनों लोकों में सुखदायी होती है। सो ये अधूरे ज्ञान वाले परीक्षा कर रहे हैं, साधुओं की समीक्षा कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, और अपनी श्रद्धा कम करके अपने कर्तव्य से दूर हो रहे हैं। कौन कितना सरल है, कौन किसी परिस्थिति मनस्थिति क्या है, वो कुछ भी नहीं समझ रहे। तो ये आपको गंभीरता से अध्ययन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। मैंने बिंदु दिए हैं एक सैंपल के रूप में कि ऐसा पुस्तकों में शास्त्रों में लिखा है, पर ये कहाँ तक किस अपेक्षा से सही है। ज्ञान ध्यान उत्तर गुण में आते हैं, करना चाहिए, उपकरण है मोक्ष मार्ग का, लेकिन किसी समय परिस्थिति किसी की शास्त्र लेकर पढ़ने की नहीं है। स्वाध्याय के 5 भी वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश। अब ये अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, आप करा रही थे, स्वाध्याय तो करे नहीं रहे। काय के साधु? ज्ञान अध्ययन तब हो रखता। हम तो पूजन कर दे आहार के पहले, विषया समसती तो नर हम परिग्रह। एक और समीक्षा करता हूँ मैं। मुनि के 28 मूल गुण हैं, उसमें एक समता नाम का मूल गुण है, ठीक है, और छठे गुण स्थान में 3 आर्ध ध्यान है, इष्ट वियोग, अनिष्ट योग और वेदना। निदान नहीं होगा।
आप किसी साधु को आर्त ध्यान हो रहा है तो आर्त ध्यान हो रहा तो समता कैसे बनेगी, और समता है तो आर्त ध्यान कैसे होगा? मुझको बताइए आप लोग। साधु तो समता के धारी होते हैं, इनको तो हर स्थिति में समता रखनी चाहिए। तो फिर ये कैसे घटाओगे आप? छठे बड़े स्थान में आर्त ध्यान 3 आर्त ध्यान कर रहे हैं कि महाराज इनके अंदर समता नहीं है। तो आपको अध्ययन होना चाहिए ना, चिंतन मनन होना चाहिए ना कि नहीं क्या क्या संभव है इस मुनि अवस्था में भी। नहीं, हमारे तो फलाने गुरु हैं, हम लोग ऐसा करते देखा ही नहीं। आप बताइए, आपका सही श्रद्धान है, ज्ञान है, आपका आचरण सही है? आप गलत है कि सामने वाला गलत है? आप ये बता दीजिए हमको। आप लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, कुछ तो बोलिए। मैं कह रहा हूं कि शास्त्र में लिखा है ऐसा, और आप मानने तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो इस पद पर बैठे, परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी। जो परम पद में विराजमान है वे परमेष्ठी हैं, ध्यान है ना। परम पद में विराजमान है वे, तीनों लोकों में श्रेष्ठ पद में विराजमान है, इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती के द्वारा पूज्य हैं। उनको परमेष्ठी भी कहा है, भगवान भी कहा है, गुरु भी कहा है, निर्ग्रंथ भी कहा है, इतने बारे तीर्थ कहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है हम जो तर्क उठा रहे हैं? भगवान है ये, साधु परमेष्ठी भगवान, आचार्य परमेष्ठी भगवान है। हम भगवान में कमी कैसे देख सकते हैं? भगवान तो भगवान जैसे होना चाहिए। तो आप देखो तो करणान योग में शीर्षगुण स्थान में क्या क्या लिखा है, राजभारती मिल रहा है, वो परिवार से घिरे होते हैं। कौन सा परिवार? मुनियार का श्रावक श्राविका के संघ को, समूह को परिवार कहते हैं क्या? ये संघ है, मुनियार का श्रावक श्राविका का संघ है, ये परिवार नहीं है। उसमें लिखा परिवार से घिरे होते, परिग्रह से घिरे होते। पिछी कमंडल परिग्रह नहीं है, ये उपकरण है। पिछी कमंडल शास्त्र उपकरण है, उपकरोति इति उपकरणम, जो आत्मा का उपकार करे उसको उपकरण कहते हैं। ये परिग्रह नहीं है, ये उपकरण है। परिग्रह से घिरे होते हैं। ख्याति भूजल आपकी चाय हो सकती है, रिद्धिगार और रसगार और सातगार हो सकते हैं। एक जगह ये भी लिखा कि रिद्धिगार और रसगार और सातगार होना असुलेशा का परिचय है, पर उन्होंने लिखा भालुंगी साधु के अंदर हो सकते हैं। उत्तर गुणों की भावना नहीं होती, मूल गुण भी नहीं पलते हैं, कुचित कदाचित मूल गुण नहीं पलते। पोचे धान की तरह होते हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। पोचा धान किसे कहते हैं? इसमें चावल नहीं है। पोचा धान किसे कहते हैं? छिलका है, चावल है ही नहीं। हम भावलिंगी साधु के भेद है। ये छठे गुण स्थानवर्ती पलाक बकुस के 2 भेद हैं, शरीर बकुस, बकुस और उपकरण बकुस। शरीर बकुस मतलब शरीर के प्रति राग है, साफ स्वच्छ रखते हैं, टिपटा। उपकरण बस पिछी का मंडल बढ़िया रखते हैं, टिपटा। इनको कितना राग है शरीर से, और इनको कितना राग है पिछी के मंडल से, काय के साधु आप ऐसा कह रहे हैं? और उसमें परिभाषा ही लिख रहे हैं बकुस की। उपकरण बकुस वो हैं जिनको उपकरणों से राग है, शरीर बकुस वो हैं जिनको शरीर से बहुत राग है। शरीर से राग पहली प्रतिमा में कह रहा है संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है। छठे गुण स्थान में कह रहा है शरीर से राग होता है। क्या है ये? आपने पढ़ा ना, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वणा पंचगुरु चरणों शरणों दार्शनिक तत्वपथिक गृह। तो दार्शनिक है, तत्वपथ का ग्रहण, मोक्ष मार्ग का ग्रहण करने वाला है। संसार से शरीर से भोगों से विरक्त पहली प्रतिमा में बता रहे हैं, और छठी प्रतिमा में कह रहा है कि वो उनको परिवार से भी गिरे हैं, परिग्रह से भी गिरे हैं, शरीर से भी राग है, पिछी मंडल शास्त्र से भी राग है। कैसे घटाएं संसार शरीर भोगों से विरक्ति? ऐसी स्थिति देख करके आप कहते हो इनके पास बहुत परिग्रह है, बहुत आडंबर है, हम नहीं मानते ऐसे साधु को। तो आप साधु को नहीं माना कि जिनवाणी को नहीं मान रहे? किसे नहीं मान रहे हैं? वो जिनवाणी को नहीं मान रहे तो जिन भगवान को नहीं मान रहे कि साधु को नहीं मान रहे?
जो बाप को माने बाप की ना माने, वो सच्चे मायने में बाप को नहीं मानता ना बाप की मानता, दोनों नहीं मानता। इसी तरह जो साधु को माने भगवान को ना माने या साधु की ना माने। साधु क्या हैं? ये साधु जिन मुद्रा के धारी हैं, जिन भगवान के लघु नंदन हैं, इनकी वाणी जिनवाणी है, इनकी मुद्रा जिन मुद्रा है। और पद्मनंदी पंचमी शतिका में लिखा है संप्रत्यस्ति न केवली किलकलौ त्रैलोक चिंतामणि तदवाचा परमा सतेत्र भक्त भरतक क्षेत्रे जगत द्योतिका तदवाची जिन वाची पूजन मता साक्षात जिना पूजता। वर्तमान में भारत क्षेत्र में आर्यखंड में केवली भगवान नहीं है, लेकिन उनके वचन आज भी हैं। और बंदा की चल रही है संप्रत्यस्ति न केवली किलकलौ। इस कलिकाल में केवली भगवान नहीं है, त्रैलोक के चूड़ामणि जो तीन लोक के नाथ हैं, श्रेष्ठ है। तदवाचा परमा सतेत्र भरतक क्षेत्रे जगत द्योतिका। लेकिन केवली भगवान के वचन इस भरत क्षेत्र को प्रकाशित करने वाले जो हैं वो हैं। और उनके अनुसार सदरत्न धारिणो यतिवराज तासाम समालंबनम, उन वचनों का आलम्बन लेकर चलने वाले मुनिराज भी हैं। सो मुनिराज की पूजा की गई है, सो वो साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा है। तदवाची पूजनवता साक्षात जिना पूजता। जिसने साधु की पूजा कर ली उसने साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ली। महाराज जी हमने चौका लगाया था, हम पूजन ही नहीं कर पाए। अरे अपने साधु के पाद प्रक्षालन किए हैं, सो अभिषेक हो गया। हमने मान लिया ना कि आपने पाद प्रक्षालन किया, मतलब मेरा अभिषेक कर लिया आपने। उतनी पुण्य मिलता है ना पाद प्रक्षालन करने से जितना अभिषेक करने से मिलता है। और आपने मंत्र बोल के जो अर्घ चढ़ा दिया, द्रव्य चढ़ा दी, हमने मान ली ना कि आपने हमारी पूजा कर ली। मान लिया ना हमने, तो आपको भी मान लेना चाहिए ना कि हमने भी पूजा कर ली और अभिषेक कर लिया। जब मैंने मान लिया कि आपने पाद प्रक्षालन कर लिया, तो मान लिया अभिषेक कर लिया मेरा आपने, और आपने मंत्र बोल के द्रव्य चढ़ा ली, मैंने मेरी पूजा कर ली, तब तो हमने आहार ले लिया। ये तो हमें नौदा भक्ति से आहार लेना है। हम नहीं माने कि आपने अभिषेक पूजा नहीं की है मेरी, तो मैंने कैसे आहार ले लिया? जब मैंने मान लिया तो आपको भी मान लेना चाहिए मैंने अभिषेक पूजा कर लिया। अब टाइम है तो आप चले जाइए मंदिर और खूब करते रहिए पूजा अभिषेक, लेकिन नहीं है तो आपकी हो गई अभिषेक पूजा। महाराज श्री कभी कभी हम लोग भूल जाते थे, जैसे आहार में लेट हो गया, आचार्य श्री से प्रायश्चित मांगते थे कि पूजन नहीं कर पाया भगवान की। आचार्य श्री कहते थे चौके में किया, अर्घ्य चढ़ाया, हम लोग कहते थे हाँ चढ़ाए, तो कहते बस हो गई ना। जब हमने मानी कि हमारी पूजा अभिषेक हो गया है तो हमने आहार लिया, तो आपकी भी पूजा अभिषेक हो गया। अब टाइम है तो जाइए, आप गौर करिए। अधिक से अधिकम फलम, ज़्यादा का ज़्यादा फल नहीं कर पाए तो हो गई आपकी अभिषेक पूजा। लिख रहे ना आचार्य पद्मनंदी महाराज कि साधु की पूजा साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा है। साधु की पूजा भगवान की प्रतिमा की पूजा ऐसे नहीं लिखा, साक्षात जिना पूजता। साक्षात जिनेंद्र भगवान पूज लिए। और आचार्य शिवकोटि महाराज जी भगवती आराधना में तो और आगे चलकर क्या कहते हैं, जीर्ण सिद्ध साधु धम्मा अतीत अनागत बड्डमान गदा तिविहेण शुद्ध मैणा सब्बे अभिपूया हंती। गाथा 324 नंबर की है लगभग है भगवती आराधना की। क्या लिखते हैं, जिसने साधु का आहार विहार निहार या ध्यान अध्ययन में सहयोग कर दिया, उसने 3 लोक 3 काल के 9 देवता का पूजा विधान कर लिया। आप कह रहे हमने पूजा नहीं कर पाई, विधान नहीं कर पाया। महाविधान है ये बड़ा अनुष्ठान है। आहार की प्रक्रिया बहुत बड़ा यज्ञ है ये। साधु के 28 मूलगुणों में सबसे टफ पेपर है ये आहार ईष्णा समिति। हमको दूसरे के घर जाना है, दूसरे के अनुसार आहार लेना है, खड़े होकर लेना है, वो कैसे भी दे सकता है आहार। मतलब उसकी चर्या चेष्टा कुछ भी हो सकती है हवा, लेकिन आपको अपनी गरिमा मर्यादा लक्ष्मण रेखा के अंदर ले रहकर लेना है। पूरे 100 नंबर चाहिए है, सामान्य पेपर नहीं है ये।
बहुत बड़ा पेपर है। साधु की चर्या निर्दोष आहार चर्या हो जाए, आपने भी बहुत बड़ा जग जीत लिया, और मैं निर्दोष चर्या करके आ गया तो मैंने भी जग जीत लिया। शांति की विजय युद्ध की विजय से कम नहीं है। क्या बोला? क्या मतलब? आपने अपनी शांति नहीं खोई है, मतलब महाभारत जीत लिया है। किसी प्रसंग में, उचित अनुचित प्रसंग में अपनी शांति नहीं खोई है, आप शांत बने रहे मन से तन से, आपने बड़ा बड़ा जंग युद्ध महाभारत जीत लिया है। अब युद्ध विजय से भी बड़े विजय हैं, विजयशील हैं। तो आपको बहुत दूरदृष्टि, उदारता, विशालता, महान रख करके गुरु का स्वरूप समझना है। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने एक व्यक्ति को देखा, बस हम तो, हमारे गुरु तो वो ही, हम उन्हीं को मानते हैं, बाकी को नहीं मानते। ऐसा कहने का मतलब है ना आप भगवान को मानते ना जिनवाणी को मानते। क्योंकि भगवान ने ही बताया है कि स्वरूप साधुओं के इतने भेद हो सकते हैं, ऐसी ऐसी भी परिस्थिति मनस्थिति हो सकती है। क्यों? सबका जन्म अलग अलग स्थान पर हुआ, सबको संस्कार जन्म के अलग अलग मिले, सबकी संगति अलग अलग रही, सबको और आगे चल कर के संस्कार अलग भिन्न मिले गुरुओं के। उनकी संगति, उनका ज्ञान, उनका वैराग, उनका अनुभव, उनका पुण्य, उनका संगनन, उनकी पुरानी आदत, सब भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और पहले समय से, बहुत पहले समय से अनेक संघ परंपराएं चली आ रही हैं। आप इंद्रनंदी जी का श्रोतावतार पढ़िए, साधुओं के कितने गण हैं, कितने संघ हैं, कितने मतलब भेद हैं, और कितनी तरह के साधु होते हैं। एक भगवती आराधना में अथालंद विधि आई है, वो तो और ही बड़ी विचित्र है साधुओं की। और चारित्रसार में भी अलग कथन है कि कोई दिगंबर रह करके अध्ययन करके बाद में शादी करा लेता। जब दिगंबर बन गए, आप लोग एक बार कहते हैं कि ये रंग गुलाल की कथा सुनाते हैं, एक बार बस उतार दिए, दिगंबर वेश अंतिम वेश है, इसके बाद कोई दूसरा वेश होता नहीं। पर वो तो कह रहे हैं कि वो शादी करा लेते। और एक व्यक्ति का ऐसा हुआ भी, उसने प्रायश्चित मांगा, अच्छा श्रीमात 2 प्रतिबंधे दी, बस हो गया प्रायश्चित। तो ये अनेक तरह के शास्त्रों में कथन है, उल्लेख है। आपको लकीर के फकीर नहीं बनना है कि केवल हम तो इनको ही मानते हैं। ऐसा करोगे तो आप जिनमानी को और जिनदेव को किनारा कर दोगे। मेरा तात्पर्य ये है कि पंचम काल है, अपन को इस जिन धर्म को पंचम काल के अंत तक ले जाना है। यदि आप उदारता विशालता नहीं रखोगे तो कैसे चले गए पंचम काल के अंत तक? क्या मैं अकेला सारे 12 क्षेत्र में प्रभाव ना कर सकता हूं? सबका कल्याण कर सकता हूं? सबको धर्मोपदेश दे सकता हूं? नहीं ना। तो आपको इतना उदार विशाल बनना चाहिए कि इतने सारे मनुष्य हैं, सबका कल्याण हो, सबको सत्संगति मिले, सानिध्य मिले, सदुपदेश मिले। आप सोचिए, एक बार आहार दिया साधु को, 3 गति 83,99,999 योनियों पे ताला लगा दिया। अब एक ही गति है आपके लिए, यदि आप मिथ्या दृष्टि हैं तो उत्तम भोगभूमि में जाएंगे। जो अज्ञानी लोग कहते हैं ना, भैया महंगाई का ज़माना है, इतना महंगा घी दूध और ये सब मसाले पानी कहाँ से लाएं, हमारी बस की नहीं है चौका लगाना। निरे अज्ञानी है। आहारदान का फल बता रहा हूँ मैं। इतना आपने जो हर्जा खर्चा समय श्रम बुद्धि जो कुछ भी लगाई है, साधु को आहार दिया है, इसका फल 3 पल्ल के लिए भोगभूमि की प्राप्ति है। असंख्यात वर्षों का एक पल्ल होता है। ऐसे ऐसे 3 गुने, असंख्यात में असंख्यात गुणा करते जाइए 3 बार, इतने वर्ष तक 10 प्रकार के कल वृक्षों से मन चाहे भोग मिलेंगे। चक्रवर्ती से भी असंख्यात गुने ज्यादा भोगभूमि जीव के। अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ, वहां से भी भोगभूमि से 3 गति 83,99,999 योनियों पे ताला लगा है। एक ही गति है, स्वर्ग में जाओगे। यदि वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वैमानिक देव बनोगे, और नहीं प्राप्त किया तो भवनात्रिक के देव बनोगे। पल्लियों की आयु तो फिर भी मिलेगी,
भवनात्रक में, वहाँ भी 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, कंठ से अमृत झरना है, और सैकड़ों हजारों एक एक देव की देवांगनाएं मिल रही है। उतने पल्लियों पर्यंत सुख भोगा स्वर का अभी खत्म नहीं हुआ है पुण्य। 3 गति 83,99,999 में अभी भी ताला लगा है। वहां से आओगे नियम से मनुष्य बनोगे, साधारण मनुष्य नहीं। जिन मुद्रा के धारु साधु को आहार दिया है, जैन कुल में जन्मोगे, सामान्य जैन कुल में नहीं। वहां कोई पदाधिकारी मनुष्य बनोगे आप। 169 महापुरुषों के पद में से कोई पद मिल सकता है, या कोई विशिष्ट राजा महाराजा बनोगे। अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ, यहाँ के सुख भोगोगे, इसके बाद में बीतराग देव शास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिलेगा, और उसके बाद में आपको रत्नात्रय की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता होगी। ये आहार दान का फल है। क्या समझ रहे? बहुत महंगाई का जमाना है, और ये साधु के उपकार को 10 पीढ़ी तक नहीं चुका पाओगे। क्या लगा दिया आपने, क्या दे दिया, कितने का दे दिया बताओ? 100, 200, 500, 1000 रुपया। अब ये 3 गति में आपने जो सुख भोगे उसका कैलकुलेशन करो कितने का भोग लिया। ब्याजेन द्विगुणम द्रव्यम व्यवसायेन चतुर्गुणम भौम्याम सद्गुणम प्रोक्तम पात्रे नंद गुणम भवेत। पैसा ब्याज से देने पर बैंक इत्यादि में लगभग 10 साल में दूना हो जाता है। अच्छा पुरुषार्थ और पुण्य है तो उस पैसे को यदि व्यापार में लगाओ तो उतने समय में चौगुना हो जाता है। अच्छी भूमि है, अच्छी ऋतु है, अच्छा बीज है, और टेक्निक से विधिवत यदि खेती की जाए तो एक दाने के 100 दाने निकलते हैं। लेकिन विधि द्रव्यदात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, उत्कृष्ट विधि विशेष, दाता विशेष, पात्र विशेष, और ये हो गए विधि द्रव्य दाता पात्र, तो एक दाना साधु को दोगे अनंत दाने मिलेंगे। साधु के दान के अलावा और कोई टेक्निक प्रोसेस है एक दाने के अनंत दाने मिले? ऐसी ये प्रक्रिया है, महायज्ञ है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है, ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। सीधा लिखा है रत्नगण साहबकाचार में, देख लो आप। उच्चैर गोत्रम पढ़ते भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस तपोनिधिषु। केवल साधु को प्रणाम करने का फल बताया उच्च गोत्र की प्राप्ति। क्या मतलब? इक्ष्वाकु वंश, नाथ वंश, हरिवंश, ये जो तीर्थंकरों के कुल हैं उनमें जन्म होगा, क्योंकि आपने साधु को प्रणाम किया है। उच्चैर गोत्रम पढ़ते, और कुल अकेला नहीं मिलेगा, जन्म से ही कई चीज़ें साथ में मिलती, ठाट बाट। भोगो दाना, दान देने से भोगों की प्राप्ति, मतलब भोग ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मनुष्यों में चक्रवर्ती के पास होते हैं। साधु को आहार दान देने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। उपासनात् पूजा, साधु की सेवा करोगे, टहल करोगे, सहयोग करोगे, व्यवृत्ति करोगे, आपकी सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक होगा, वहाँ पूजा होती सच्चे मायने में। उपासनात् पूजा लिखा है। साधु की उपासना की है ना, अब आपकी सुमेरु पर्वत पर उपासना होगी 100 इंद्रों के द्वारा। भक्ते ही सुंदर रूपम, साधु की भक्ति करोगे, सुंदर रूप कामदेव का होता है, आपको कामदेव जैसा पद प्राप्त होगा। आप समझ लीजिए कि शांति कुंतु अरनाथ भगवान 3 पद के धारी थे। मतलब उन्होंने कितनी देवशास्त्र गुरु की, देव की कैसी थाट से भक्ति की होगी, पूजा की विधान किया होगा, कैसे शास्त्र की विनय और अध्ययन, और कैसे गुरु की सेवा की होगी, 9 भक्ति अष्टदर्भ से पूजा की होगी, 3 पद प्राप्त किए। ये जो गाथा में लिखा है वो इससे प्राप्त हुआ है। कैसे बन गए शांति कुंतु अरनाथ भगवान? उन्होंने 3 पद कैसे ले लिए? ऐसे श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा से ले लिए। भक्ते ही सुंदर रूपम, वो उससे एक बार जाएंगे ब्यूटी पार्लर में 20-25 हज़ार रुपया दे आएंगे, और वो मेकअप 24 घंटे नहीं टिकेगा। काश ये 20-25 हज़ार रुपया साधु की आहार दान में, सेवा भक्ति में, पूजा में लगा दिए होते तो कामदेव का पद मिल जाता। सो हजारों साल तक सुख शांति भोगते, और उसके बाद मोक्ष मार्ग मिल जाता। लेकिन उन अज्ञानियों का स्वाध्याय नहीं है, देवशास्त्र गुरु की सेवा भक्ति पूजा श्रद्धा का फल महत्व तो नहीं मालूम, इसलिए वहाँ तो मेकअप के लिए चले जाएंगे ब्यूटी पार्लर पर, और यहाँ वहाँ दुनिया भर में फेशियल लगाएंगे। लेकिन एक श्लोक बोलता हूँ, दोहा, क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए स्वयं को आईने में? क्या?
क्यों इतना वक्त गुजारते हो देखते हुए स्वयं को आईने में? कुछ वक्त बैठो गुरु और प्रभु के पादमूल में, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। ऐसा है, कुछ वक्त बैठो गुरु और प्रभु के पादमूल में, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने। नहीं आएंगे। ऐसी स्थिति हो गई जगह जगह। इस उम्र के लड़के लड़की एक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। धर्म वही रहने वाला है जो साधु संत से जुड़े हैं, गुरुकुलों में आश्रमों में जिनने पढ़ा है। ऐसी ये गुरुकुल में नहीं पढ़े होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। साधु संतों से जो संपर्क रखते हैं वे ही समझेंगे आगे चल करके कि पानी छानने से क्या होता है, आटे मसाले की मर्यादा क्या होती है, दर्शन करने से अभिषेक करने से क्या होता है, आहार देने से क्या होता है। बाकी सब कहेंगे सब में क्या रखा है, मम्मी तुम ही जाओ, तुमने बनाई अपने हाथ से रोटी, हम नहीं बनाएंगे। हम तो वहाँ शादी करेंगे जहाँ वर्कर होगा रोटी बनाने वाला। हम कुछ नहीं कर सकते, ना कपड़े धो सकते, ना बर्तन मान सकते, ना भोजन बना सकते, ना किसी की सेवा टहल कर सकते। उनको ये पता नहीं है कि ये तुमने यदि ठान लिया है तो मतलब ये हो गया आप तो मनुष्य होते हुए भी, स्वस्थ होते हुए भी कोमा में चले गए। कैसे चले गए? आपके हाथ हैं पर अपने हाथ से आप पानी भर के नहीं पियोगे, भोजन नाश्ता बना के नहीं करोगे, मुंह देखते रहोगे वो आ जाए, कुकर आ जाए, रसोईया आ जाए तो भोजन बना दे, चाय बना दे, नाश्ता बना दे तो हम खा पी ले। आपके हाथ होते हुए भी नहीं है। पैर हैं, ड्राइवर आ जाए तो हमको मंदिर ले जाए, आप मुंह देख रहे हैं वो आ जाए, पैर होते हुए भी नहीं है। आंखें होते हुए भी आप दर्शन नहीं कर पा रहे, माथा होते हुए भी आप सांस सुन नहीं पढ़ पा रहे, चिंतन नहीं कर पा रहे। आप लोग बोलते ना स्तुति में, जो जिनवाणी उर न धरत है सैनी होके। जब आप सांस नहीं सुन रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो आप सैनी हो ही नहीं, आप तो असैनी हो। आप प्रवचन नहीं सुन रहे हो तो आप पंचेंद्रिय हो ही नहीं, आप तो चारेंद्रिय हो। आप आंखों वाले होकर के देवशास्त्र के दर्शन नहीं कर रहे तो आप चारेंद्रिय भी नहीं हो, तीन इंद्रिय हो। आप भक्ष वक्ष का शुद्ध का विचार विवेक नहीं रखे तो आप तीन बिंदु इंद्रिय भी नहीं हो, दो इंद्रिय हो। आप मुख से हित मित प्रिय वचन नहीं बोल पा रहे तो आप तो दो इंद्रिय भी नहीं हो, एक इंद्रिय हो। महाराज जी आप तो ऐसा कह रहे हैं हमसे, हम काय को कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा, आपकी करनी कह रही। मतलब आप एक बाई चाहिए भोजन बनाने वाली, एक झाड़ू पोछा वाली, एक कपड़े वाली हैं, और एक काय वाली, बर्तन वाली, और एक सब बाइयों को रखाने वाली बाई। वो झूले पर बैठी है, डल्लफ के गद्दे पर बैठी है, लेकिन देख रही है अरे फलानी जल्दी आ, ये काम बाकी बड़ा है। अरे फलानी तू जल्दी चलेगी, पूरा काम करके नहीं गई, ये कुछ चुरा के ना ले जाए, तूने सही काम नहीं किया, ठीक से भोजन नहीं बनाया, ये नहीं डाला। कितने आदर उद्यान हो रहा है। और सो अपने हाथ से करते सारे काम। निरमा साबुन बचता, दूना तक ना खर्च कर दिया उसने। पानी बचता, कितना बर्बाद किया। और अपने हाथ से करते मन का काम होता, समय पे होता, और संयम के साथ होता, संयम पलता, पैसे बचते, समय बच जाता, सो वो दान में, पूजा में, स्वाध्याय में लग जाता। अब वहाँ रखवाली करते बैठी, कुछ चुरा के ना ले जाए। और ये सबसे बड़ी विडंबना देखिए, कोई बीमार हो गया, उसको ठीक करने के लिए ऑपरेशन होना है। आप लोग बताइए, ऑपरेशन कहाँ होगा? दुकान में, ऑफिस में, बाजार में, किचन में, लेट बात में, कहाँ होगा? हॉस्पिटल में भी सब जगह हो जाएगा, जहाँ कहीं ऑपरेशन थिएटर होगा, आईसीयू होगा, होता है। वो कैसा होता है? एकदम नीट एंड क्लीन, एक मक्खी और मच्छर भी नहीं घुस सकता है। और डॉक्टर कैसे जाएगा? बढ़िया नहा धो के फ्रेश शुद्ध धुले कपड़े पहनकर, मोजे, ग्लव्स, मास्क सब कुछ लगा के जाएगा, ध्यान देना। और सिरिंज है, उसको गर्म पानी से 3 बार धो लेगा तो भी काम में नहीं आएगी, फ्रेश निकालेगा, ध्यान देना। इंजेक्शन, कैप्सूल, दवाई जो कुछ भी दिया जा रहा है, एक्सपायरी डेट देखेगा, आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गया, इसकी डेट तो नहीं निकल गई। सारी चीज़ों को ध्यान देगा। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं
एक बीमार व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। क्या स्वस्थ व्यक्ति को बीमार ना हो इसके लिए इतनी सारी सावधानियों की आवश्यकता नहीं है कि उसका किचन भी आईसीयू की तरह, ऑपरेशन थिएटर की तरह नीट एंड क्लीन हो, उसके सारे जैसे बर्तन भोजन बनाया जा रहा है उसके पात्र इतने स्वच्छ साफ हों, जो बनाने वाला है वो नहा धो करके धुले हुए कपड़े पहनने वाला हो। कोई को पहनता है, मोजे है, ग्लव्स है, मास्क लगाता है, बोलते जा रहा है, उसमें थूक चढ़ता जा रहा है, कब के नहाए धुले हैं, कपड़े पहने हुए हैं, कैसे हैं, कौन सी जाति के हैं, क्या है, कुछ नहीं। जो ऑपरेशन करते हैं वे डॉक्टर भी भोजन के समय इस चीज़ का विवेक नहीं रखते हैं कि मैंने ऑपरेशन कैसी कंडीशन में किया है और मैं भोजन किस कंडीशन में कर रहा हूँ। क्या किसी ने देखा जैसे दवाई इंजेक्शन की आउट ऑफ डेट देखते हो कि इस भोजन की, इस व्यंजन की आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गई? बरसात में 7 दिन है, नहीं गर्मी ठंडी में 7 दिन है, बरसात में 5 दिन है, गर्मी में बरसात में 3 दिन है, गर्मी में 5 दिन है, इसकी डेट है, ये आउट ऑफ डेट तो नहीं हो गया? नहीं, अभी तो स्वाद अच्छा है, इसका बिगड़ा नहीं है, तल लो थोड़ा सा और मसाला डाल लो, खा लो। तो ये सारी चीज़ें विचारनी है। आप लोगों को बच्चियों को सिखाना ये सारी चीज़ें, जैसे बता रहे हैं कि जब आप ये बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए इतनी सारी चीज़ें सावधानियाँ रखते हो, ध्यान रखते हो, तो एक स्वस्थ व्यक्ति बीमार ना हो इसके लिए ये सारी सावधानियाँ जरूर नहीं। वो तो स्वस्थ व्यक्ति है इसलिए गटर के ऊपर खड़ा जो चाट का ठेला उसका भी चल जाएगा। गटर का नाले के ऊपर खड़ा है चाय पान वाला, स्पेशल चाय, मतलब इसमें जो नाले की गंध मिल गई इसलिए स्पेशल बन गई चाय है। बासोदा में एक मेहतर की चाउमीन की दुकान है, फेमस, उच्च कुल की, उच्च घराने की कही जाने वाली महिलाएं मास्क लगा के 11 बजे रात को लाइन लगाती हैं उसके यहाँ। और अब तो ऑनलाइन भी आने लगा है। मेहतर के जिसको छू लेंगे तो नहाते थे, उसके हाथ का बना खाना कैसे उस जैसा कोई नहीं खिला सकता है। समय हो गया है। ऐसा खाओगे तो ऐसा खाने वालों की देवसास गुरु के पास आने के भाव होंगे। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बाणी। ये सामान्य कहावत नहीं है, बहुत बड़ी इसमें रहस्य है कि कण जो जा रहा है पेट से, उससे अकेले तन की रचना नहीं हो रही, मन की भी रचना हो रही है। एक एक बूंद जो कुछ भी लिक्विड जा रहा है, इससे अकेले तन की रचना नहीं हुई, वाणी की भी रचना होती है। नहीं महाराज जी, हमारा तो जो है ना शुद्ध भोजन करने का नियम है, शुद्ध कपड़ों का नियम नहीं है। कपड़े तो कोई भी चल जाते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि नहीं होगी, आपका मन शुद्ध हो नहीं सकता। क्यों नहीं होते प्रतिमा लेने के भाव, क्यों नहीं होते स्वाध्याय करने के भाव, अच्छे करने के, माला फेरने के भाव? आप देख लो कि हमने क्या खाया पिया है, इसका बहुत बड़ा संबंध है तन से और मन से। कुछ भी सामने आ गया, बस टेस्ट अच्छा लग रहा है, रंग अच्छा है, खुशबू आ रही है, गंध आ रही है, रूप अच्छा है, बस यही देखते हैं, फेवरेट चीज़ है हमारी। कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान बढ़ेगा ही नहीं। जिनको 50-50 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, पूजा करते हुए, पर उनके आचार विचार में परिवर्तन नहीं आया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अन्याय का धन अपने कब्जे में कर रखा है और अभक्ष भक्षण करते हैं, इसलिए ज्यों के त्यों जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। यदि आचार विचार में परिवर्तन लाना चाहते हो तो खान पान में परिवर्तन लाओ। जिसका खान पान शुद्ध नहीं, उसका खानदान शुद्ध नहीं माना जाता है। जब आने के ज्ञानते हैं सूझे लो काला।